रहे हैं महाबहस, करेंगे शुरुआत और यूपी की सबसे बड़ी डिबेट में आज होगी बात एसआईआर वाली लिस्ट की। सियासी दलों में आखिर क्यों मची है खलबली, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जाइए वोट बढ़ाइए, किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं लगना चाहिए। अगर हर बूथ पर वोट बढ़ाएंगे नकली तो समाजवादी लोग और पीडीए प्रहरी के लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। समय से दोनों फार्म जमा किए गए थे और उसको अपलोड भी कराया गया था, फिर भी वोटर लिस्ट में वो नाम नहीं आए। ये प्रमाण है कि बड़े पैमाने पर विपक्षी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। जो वोट कटे हैं वो कटे नहीं हैं, अभी जोड़ने के लिए 1 महीने का समय है। जिनका वोट कटा है, चुनाव आयोग ने भी कहा है, मैं भी अपील कर रहा हूं, जिनका वोट कटा है वो फॉर्म भरे, अपना वोट जुड़वावें। और जिनका वोट कोई स्थानांतरित हुआ है, अगर वो यहाँ रहना चाहते तो यहाँ फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है, तो उसको पालन करें। अभी किसी का वोट कट नहीं गया है, अभी समय है अपना वोट जुड़वाने। पहले तो समाजवादी पार्टी तय करे कि पीडीए का अर्थ क्या निकाल रही है। कभी पी का अर्थ बदल देती है, कभी ए का अर्थ बदल देती है, तो वो खुद कंफ्यूज्ड है। और पीडीए अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है। ये जातीय आधारित पार्टियों का हश्र अभी आपने बिहार में देखा। तो कुल मिलाकर एसआईआर पर वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से फर्जी वोटर्स वाला आरोप लगाया और पीडीए प्रहरियों का नाम लेकर आह्वान किया कि एक भी वोट नहीं कटने देंगे। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सियासी जमीन खोने के डर से अखिलेश यादव कंफ्यूज हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से भी कुछ ऐसी ही तंज भरी प्रतिक्रियाएं हैं। दूसरी तरफ वोटर लिस्ट पर लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि जिन पात्र वोटर्स के नाम छूट गए हैं वो शामिल किए जा सके। पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि एसआईआर वाली लिस्ट बनी, सियासी दलों में क्यों खलबली, इसी पर आज की महाबहस। गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है, आपसे इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव जो जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अंशु अवस्थी जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, अनिल दुबे जी हमारे साथ हैं, आरएलडी प्रवक्ता, और साथ ही नवलकांत सिन्हा जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सवाल ये, 3 करोड़ वोट का चक्कर, एसआईआर पर खुली टक्कर। आखिर कहां गए ये 3 करोड़ वोटर्स? लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है और ये एक माहौल खड़ा किया जा रहा है कि भाई वोटर लिस्ट से नाम काट दिए, जाके जोड़ो। ये अभियान पार्टी के अंदर भी चलाया जा रहा है और पीडीए प्रहरियों का नाम लिया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर उस पर सियासत हाई है। एसआईआर पर तकरार, अब खुलकर वार पलटवार। एसआईआर का मुद्दा हमने देखा बिहार चुनाव के दौरान उठा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर की पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई है, उसके बाद यहां पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। हालांकि चुनाव तक समय बहुत है और निर्वाचन आयोग भी साफ कर चुका है कि ऐसा नहीं है कि मार्च के बाद आप नाम ऐड नहीं करा सकते। कुछ त्रुटियां रह गई हो सकती हैं, आप उसके बाद भी अपना नाम ऐड करा सकते हैं। एसआईआर वाली लिस्ट बनी, सियासी दलों में खलबली, यानी सियासत फुल ऑन। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत अशोक पांडे जी आप ही से कर रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि अब आप लोगों ने जो अपील की है कि कोई पात्र छूटने ना पाए, सबके नाम जोड़ो, तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर नकली वोटर जोड़े या बोगस वोट जोड़े तो फिर सही नहीं होगा। पीडीए प्रहरियों का नाम वो ले रहे हैं कि पूरी नजर रखी जा रही है। देखिए, आपको बता दें कि अखिलेश जी न जाने क्यों दिग्भ्रमित हैं। उन्हें पहले ये तो समझना चाहिए कि चुनाव आयोग कोई भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक संगठन नहीं है। ये लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कर रहे हैं, जबकि पारदर्शिता के आधार पे मतदाता सूची में विपक्ष के नेता की हैसियत से उन्हें निश्चित तौर पे मदद करना चाहिए। क्यों कि उन्हीं एक वोट से सरकारें बनती हैं, तब प्रदेश और देश की तकदीर और तस्वीर बदलती है। ये बदलने के लिए मेरा कहना है पारदर्शिता के आधार पे बनाई जा रही है। जब वोटर लिस्ट, नाम किसी का नहीं कटा है, कटा उन लोगों का है जो या तो नहीं जिंदा है या मकान बदल गया है। ये जो 2,89,00,000 का आंकड़ा है, यानी लगभग आप इसको 3 करोड़ मान के चलिए। अब इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया जा रहा है। कोई से लोकतंत्र की हत्या बताया जा रहा है, कोई कह रहा है कि भाई आप जब
24 में वही चुनाव हुआ लोकतंत्र था, की 25 हत्या में नहीं चुनाव हो हुआ रही था, है। उसमें कुछ और डिक्लेयर किया था कितने वोट पड़े हैं, अब ये कहाँ कम हो कहीं गए, तब वो लोकतंत्र खराब की हत्या नहीं वो डेटा हुई गलत है, था, जो वो बोगस वोट थे, अब कटे, इस पर स्पष्टीकरण। बिल्कुल गलत बात है। जो पात्र है उनका नाम रहेगा, जो अपात्र है उनका नाम कटेगा, जो नई जिंदा है उनका नाम कटा है, जो फर्जी है उनका नाम कटा है, जिनका नाम पता बदला है उनका नाम है, जिनका 2 जगह 3 जगह नाम था वो बदल के निश्चित तौर पे पारदर्शिता के आधार पे बनाने का काम हो रहा है। और वोट काटना शब्द देके इन लोगों ने लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम किया है। इन लोगों को तो हर बीएलओ के साथ बैठ के मतदाता सूची को हर सजग मतदाता से कहना चाहिए कि आप आइए मतदान करना है, देश की तकदीर बदलना है, आपका जन्मसिद्ध अधिकार है मतदान करना, आप आके मतदाता बनिए। आम सजग जनता से लगातार अपील मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री से लेके सारे पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। ये लोग खाली अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ये कभी कहेंगे कि जमीन ले लेंगे, मकान लेंगे, अरे जमीन मकान तो सपा वाले कब्जा करते थे, याद करिए जब और उसके साथ मैं एक और बात सुन रही हूँ, कपिश जी आप हंस जरूर रहे हैं लेकिन इस पर भी आप रिएक्ट कीजिएगा, इस पर भी जवाब दीजिएगा। ये भी कहीं उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो वोटर लिस्ट है ना, मतलब ये जो एसआईआर हुआ है उसी को ही नागरिकता मान लिया जाएगा। मतलब अब एक बार फिर कोई देश में अभियान चला या किसी संवैधानिक संस्था ने अभियान चलाया तो बस नागरिकता छीन ली जाएगी, उसे भी यहाँ पर ठूसा जा रहा है। देखिए, पहले तो हम अपने तुलसी बाबा का जवाब दे दें। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि देखिए, इन्होंने कहा कि कोई भारतीय जनता पार्टी जो है वो केंद्रीय चुनाव आयोग की अनुषांगिक विंग थोड़ी ना है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नाम नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा? आप कैसे कह सकते हैं? ये बात तो आप कह करके बता रहे हैं कि आप उनके अनुषांगिक विंग हैं। खैर, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं। आज तक ये पहली बार तो एसआईआर हुआ नहीं है, इसके पहले भी कई बार एसआईआर हुआ है। हमें बताइए ना कि कब आपके जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया हो, कब आपका आधार कार्ड मांगा गया हो, कब आपके जो है सर्टिफिकेट्स मांगे गए हो, बताइए कब मांगे गए। यहां तो आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमारा मतदाता वही है, उसको आप बांध रहे हैं। अब जो ग्रामीण इलाके के जो पढ़े लिखे नहीं है, अशिक्षित रह गए, समता मूलक समाज में जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले कई वर्षों से ला नहीं पाई, और वो कमाने के लिए अगर बाहर जा रहे हैं, आप उनके यहाँ जा रहे हैं, पता चल रहा है साहब वो गए हुए हैदराबाद कमाने के लिए, और आप समय दे रहे हैं 10 दिन 15 दिन, क्योंकि 10 दिन तो आपका खाली फार्म बांटने में निकल गया। अब आप सोच रहे हैं कि वो खाली अपना नाम करवाने के लिए वो हैदराबाद से, वो बेंगलोर से, ऑनलाइन भी किया जा सकता है। बताइए अशोक जी, ऑनलाइन भी किया जा सकता है। नहीं, अशोक जी ना बताएं, पहले हम ये बताइए कि जो अशिक्षित है वो ऑनलाइन कैसे करेगा? जो ऑनलाइन कैसे करेगा ये बता दीजिए। और जिसका ना सुनिए बाबा, हर चीज है लोग कर लेते हैं। आपको ऑनलाइन की कोई जानकारी नहीं है। वेबसाइट बताइए अशोक जी, किस पर ऑनलाइन होता है और किसका होता है? ऊपर से लोग दिग्भ्रमित कर ही रहे हैं कि मकान चला जाएगा, दुकान चला जाएगा, कहना चला जाएगा, और दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आयोग ने बाकायदा बताने के बजाय जानकारी उन्होंने सामने रखी है और ये भी स्पष्ट किया है कि जो शिफ्टेड वोटर्स हैं उनका नाम जो है वो इस लिस्ट में नहीं आया है। शिफ्टेड का भी नाम नहीं आया है, डेड्स का भी नाम नहीं आया है, और साथ ही साथ जो अनट्रेसेबल है उनको भी नोटिस भेजा जा रहा है। तो जो दूसरी लिस्ट आएगी अगर उन्होंने ऐड कराया होगा, जो शिफ्ट होकर आए हैं उसमें नाम आएगा, और फिर भी किसी का नहीं आता तो आप फॉर्म 6 या फॉर्म 8 भर सकते हैं, अपने आप को ऐड करा सकते हैं। चुनाव चल रहा है, तीसरी बार रिपीट कर रही हूं आज की डिबेट में, चुनाव जब अगर अनाउंस भी हो जाए ना तब भी आप अपने आप को वोटर ऐड करा सकते हैं अगर कागज पूरा है तो, कोई वोट डालने से रोक नहीं सकता। सुन तो लीजिए, चुनाव के दौरान भी सप्लीमेंट्री एक शीट आती है पूरी जिसमें वोटर लिस्ट ऐड होती है। हम और भी आपको जानकारी देंगे। पहली बात तो ये है कि एसआईआर के नाम पे कट गया ये एक माहौल खड़ा करना कि मतलब अब तो ये वोटर ही नहीं रहे और अब अगला कदम ये होगा कि अब नागरिकता पर भी खतरा है, तो ये क्यों हु बात खड़ा कर रहे हैं? आस्था जी, आप जानबूझ के, आप भी और अशोक जी मुझे डिस्टर्ब कर, नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ फैक्ट्स बाहर। एक सेकंड अशोक जी, अच्छा बोलने दीजिए। अशोक जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए और 4 पैनलिस्ट मेरे पास हैं, उनके पास भी मुझे अभी रुक करना है। 10 सेकंड कंक्लूड करिए कपिश जी। मैंने आपको ये कहा कि जो इस देश की गरीब और गुरबा जनता है, जो
अपने कमाने के लिए दूर दराज जाती है, जो अशिक्षित है, उसको आप ऑनलाइन फार्म भरवा रही हैं कि वो भरेगा फार्म। अरे वो 2 रोटी तो अनाज की कमा नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, अपने परिवार को छोड़ करके वहां गया। आप कहते हैं कि 15 दिन के अंदर आकर के SIR में अगर 2003 की लिस्ट में तुम्हारा नाम है, राजनीतिक तो तुम भर पार्टियां भी करके तो जमा लगी कर हुई दो। है ना कपिल जी। अब हाँ, तो हम पकड़ के ले आएंगे मुंबई से। हमारे 26 लाख BLAs लगे हैं, उसके बाद भी 3 करोड़ वोट कटे हैं। और हम ये हमारी चिंता अकेली की नहीं है, हम तो अब इस पर अवेयर हो गए हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो 5 करोड़ रुपए कहां बनने चाहिए थे, कहां कम हो गए, ये हमारे वोटर हैं। ये बोगस वोट बढ़ाने की जो तैयारी करने वाले हैं, उसपे भी हमारे ये आज आपने आरोप लगाया है कि ये बोगस वोट जोड़ने की तैयारी है, मतलब जो ये कहा जा रहा है सारे मंत्रियों को भी निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग भी कह रहा है कि भाई इस एक्सरसाइज को आप लोग भी करें और जागरूक नागरिक होने के नाते लोग भी इनिशिएटिव लें, कि मतलब आपका ये आरोप है कि ये बोगस वोटिंग बढ़ाने के लिए सब हो रहा है। अनिल दुबे जी वेबसाइट बता नहीं पाए। ठीक है, एक सेकेंड कपिल जी रुक जाइए ना, वेबसाइट सबको मालूम है इलेक्शन कमीशन की, मैं दोहरा देती हूँ। हाँ अनिल जी बताइए। ये जो आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग, देखिए वोट कटा है तो वोट कटे हैं वो 4 कैटेगरी हैं। चारों कैटेगरी आपने भी बताई, और उन चारों कैटेगरी में आपके सारी पार्टियों के BLA उनके साथ BLO के साथ लगे हुए थे, और जिनके फार्म नहीं आए वो छूटे। और जो वोट कटा जिसको ये कह रहे हैं, जब 2 जगह लोग मतदाता थे, 2 जगह मतदाता थे, लोगों ने गांव को ज्यादा प्रेफर किया, अपने अपने क्षेत्रों में जो मूल निवास है वहां पे उन्होंने अपने को प्रेफर किया। और दूसरे जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिन लोगों ने फार्म नहीं जमा किए, यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कही थी कि वोटर बनाने में, जिसको ये दुरुपयोग करने की बात कर रहे हैं, कि वोटर बनाने में जो पार्टी के उनके BLA हैं वो लगे जागरूकता के साथ, जो और नागरिकों ने जिन्होंने अपने फार्म नहीं जमा किए उन फार्म को जमा कराने की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उनके जो अपने नियम हैं वो कर रहे हैं। अब पहले क्या हुआ और ये क्या कर रहे हैं, देखिए ये तो चुनाव आयोग जो कर रहा है, मैं समझता हूँ इससे मतदाता सूची वो हो जाएगी। सभी लोगों को ड्राफ्ट लिस्ट दे दी गई है, उस ड्राफ्ट लिस्ट से अगर कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो जब फाइनल सूची आएगी तो वो भी पकड़ लीजिएगा। जो मतदाता नहीं बन पाए हैं एक बात ये बता दीजिए जी, बताइए। एक सवाल का केवल हमें जवाब दे दें, क्योंकि आप प्रखर विद्वान हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये आपको कान में जाके किसने बताया था कि गांव में ज्यादा हो गए वहां छोड़ दिए? क्या कोई ऐसा डाटा है जो चुनाव आयोग ने आपको दिया हो? अब तो चुनाव आयोग ने दे दिया डाटा, अब कहाँ आप सियासी बयानों को कोट कर रहे हैं कपिल जी? अब तो चुनाव आयोग ने डाटा सामने रख दिया, आप सब लोगों के पास भी लिस्ट पहुंच गई है, आप लोगों को भी ड्यूटीज दे दी गई है, जाकर बूथ पर चेक करिए कोई रह तो नहीं गया, नाम है कि नहीं है, डेड नहीं है तो कहीं डिक्लेयर ना कर दिया गया हो। अब कहाँ आप सियासी बयानों का हवाला दे रहे? अनिल दुबे जी बात पूरी कीजिए, उसके बाद अंशु अवस्थी। ठीक है, अनिल दुबे जी बात पूरी कीजिए। नहीं, काल्पनिक बात से तो कोई बात नहीं। अगर आपको ये लगता है कि कहीं पर वोटर कटे हैं तो वो वोटर सामने करिए ना, कोई वोटर आकर के कहे तो करेंगे। वो आपको ये बात तो बिहार में भी हुई थी। ठीक है, लेकिन कोई एक कांग्रेस के लोग या समाजवादी या पार्टी के लोग या विपक्ष के लोग कहीं खड़ा कर पाए ना? आप बताइए ना, वोटर की लाइन लगाइए, हम आपके साथ खड़े। 15 लोग खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट में आप बोल रहे थे तो उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। वो नहीं मालूम है, आप अनिल जी 10 सेकंड कंक्लूड करिए, उसके बाद अंशु अवस्थी जी। कपिल जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आपको काउंटर का मौका मिलेगा। एक बार सब लोग अपनी पहले बात रख लें। 10 सेकंड अनिल जी कंक्लूड करिए। अगर कोई नाजायज हो रहा है तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। कोई, हम चाहते हैं कि जो वैलिड वोटर है वो उसको अधिकार मिले, कोई भी हो, लेकिन काल्पनिक बात मत करिए, काल्पनिक बात मत करिए। अगर कोई मृत्यु हो चुके हैं, किसी की डबलिंग है, कोई अपने गांव को जिन्होंने प्रेफर कर दिया, ठीक है, ज्यादातर गांव में चले गए। अनिल जी और कपिल जी आप दोनों शांत हो जाइए। अंशु अवस्थी जी, अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस ने तो सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि ये एक बार फिर से लोकतंत्र का हनन है, अलोकतांत्रिक है ये प्रैक्टिस। एक सेकेंड अनिल जी, अनिल जी देखिए आस्था, अगर आप चुनाव आयोग के ही 2 आंकड़े उठाकर देखें तो अपने आप साबित होता है कि सच्चाई क्या है। एक तरफ राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की, जिसमें नगर निकाय हैं, जिला पंचायत है, DDC है, ग्राम प्रधान है, उनकी सूची बनाई है।
उस सूची के हिसाब से उत्तर प्रदेश में जो वोटर हैं, जो वोटर बनाए गए, आखिर उनका भी जो बेसिक SIR है वो हुआ ही होगा, तभी वोटर बने। वो 12,70,00,000 है। एक मोदी जी के भक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनके पैरामीटर पे SIR हुआ है जैसा बीजेपी चाहती है। तो वो वोटरों की संख्या जो निकल कर आई वो 12,55,00,000। अब मुझे आप बताइए कि इतना बड़ा फर्क कैसे हो सकता है? तो ये दिखता है कि ये हड़बड़ाहट है। ज्ञानेश कुमार जी को लोगों के वोटों के अधिकारों की चिंता नहीं है, उनको चिंता है कि कैसे अपने आका, कैसे अपने बॉस को खुश किया जाए। जैसे इस चैनल पे भी तमाम लोग बैठ के यही काम कर रहे हैं कि बॉस को खुश करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है वोट बने ना बने, वोट मिले ना मिले। सबसे पहले तो तीसरी उसको बात, तर्क कहना मैं उचित एक मिनट, नहीं होगा। आप जो मैं सियासी एक बार आरोप मैं लगा अपनी रहे हैं बात ना, कंप्लीट अगर कर लूं। अगर ठीक है, आपने जिस तरह का राजनीतिक आरोप लगाया वैसा ही सवाल मैं आशा आपसे जी, पूछ देती हूँ। मैं 10 इलेक्शन सेकंड, एक कमीशन मिनट ने मेरी तो बात खिड़की बंद पूरी भी हो नहीं जाए, करी तब अभी है, आरोप पूरा उसने तो काम ये होगा। भी नहीं कहा है अभी ये आरोप रही पूरा हो लिस्ट जाए अब पहले। विंडो होती है 10 डाउन, सेकंड, और जो वोटर 10 है वो सेकंड। वोटर है, जो ये- कट गए ये सो कट आज गए। के- उसने ये अपना आज के अखबार की बड़ी शटर डाउन खबर नहीं है। किया है। अरे एक नाम मिनट तो सुन जुड़वाए लीजिए, जा आप सकते सुनते नहीं, हैं। आप लोग पैरेलल कौन कमेंट्री किसके करते इशारे हो, पर बात बोल रहा सुनते है, नहीं। कौन किसके इशारे आप पर नहीं बात बोल रहा है, सुनिए ये पहले। सारी बातें ना चुनावी अरे मंचों पर मेरी सही सुनिए, आप लगती हैं और सवाल वहां क्यों आपको सूट करेंगे, करती क्यों सवाल होंगी। करेंगे? आप लेकिन रनिंग अब तो कमेंट्री निर्वाचन शुरू कर आयोग ने देंगे, प्रेस मेरी बात तो कॉन्फ्रेंस सुनिए कर दी, पहले, उसमें आने तो साफ साफ दीजिए। कह दिया आप कभी भी जुड़वा लीजिए नाम। आप अरे भाई, आप चुनाव आयोग थोड़ा मौका दीजिए, अगर आपने बुलाया है तो पूरी बात तो आ जाए। नहीं ये आप आज के सीधे अखबार तौर पे आरोप लगा रहे हैं ना कि चैनल पर आप बैठकर लोगों सब के लोग साथ जो है वो दिक्कत ये बीजेपी है की बात कर रहे कि हैं। जैसे बॉस और आका के खिलाफ कोई चीज खड़ी थी, तुरंत शुरू कर देते कि आवाज न जाए दर्शकों के बीच में। नहीं, मेरी आवाज बात तो अब सुन भी आपकी लीजिए। जा रही है और आगे जो आप मैं क्या कहेंगे कह वो रहा भी हूं? आपकी आवाज जाएगी। बस सुन आप लीजिए। ये भ्रांति मत फैलाइए कि ये जो नाम कट गए ये वो आप कट गए, कौन अब होते आगे हैं? ऐड नहीं हो सकते। अरे भाई, ये न्यूज चैनल कौन होता है ये बताने वाला कि भ्रांति है कि सच्चाई है? न्यूज चैनल कौन होता निर्वाचन है? आयोग ने प्रेस आपको कॉन्फ्रेंस क्या करी कैपेसिटी है है, इस बात उसने की सारे कहने की? आंकड़े दिए हैं। न्यूज नहीं, चैनल का आप काम कौन है, है उसको भी निर्वाचन लाइव आयोग की? दिखाया गया। आप आपके नेता एंकर क्या कह हैं रहे हैं कि उनको भी निर्वाचन दिखाया आयोग की गया। आप जो कह रहे हैं वो प्रवक्ता भी हैं लाइव जा रहा है। आप प्रूफ तो करिए ना, आप सही कह रहे हैं। प्रवक्ता है क्या यहाँ पर? नहीं, आप कैसी बात कर रही एक हैं आप? सेकंड, आप इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी का भोंपू है, यही कह रहे हैं ना आप? हम तो आप आरोप अपने नहीं तर्क से लगा रहे, प्रूव हम करिए, कह तो रहे सियासी हैं आरोप हुआ ना। कि ज्ञानेश कुमार आरोप मोदी नहीं है। जी के भक्त हैं, चुनाव आयुक्त बाद में है, भक्त है पहले, हम खुल के कह रहे सही हैं। आप आप आरोप चिल्लाइए, लगाते हैं। आप जिसको जिसका आप भक्त कहेंगे बोलना है वो बताइए, अच्छा, मैं लेकिन उसके दूसरी साथ ये बात भी बताऊं। कहिए ना कि ये नाम एक कटा चीज है है, तो ऐसा नहीं है कि कागज है तो जुड़ेगा नहीं। ये आज के अखबार की बड़ी खबर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, 3,62,00,000 पात्र लोग उत्तर प्रदेश में छूट गए। 3,62,00,000 लोग। अब मुझे आप बताइए कि SIR जब हो रहा है तो यानी एक एक वोट को एंटरटेन करना था। आपने सबसे पहले बीजेपी की रणनीति के तहत 2003 की वोटर लिस्ट उठाई। क्यों भाई? क्या इससे पहले जिन लोगों ने वोट दिया था, ये 3 करोड़ लोग जो कट गए, अगर इनको हटा दिया जाए तो पक्का है कि हम लोगों की सरकार बनती। योगी आदित्यनाथ जी तो 150 सीट भी नहीं पाते। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप चुनाव आयोग के ही आंकड़ों में अंतर है तो इससे ही पता चलता है कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी दफ्तर से ऑपरेट हो रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को समझ नहीं आ रहा कि वो देश के लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। लोगों का मूल अधिकार है और हम फिर इसी बात को कह रहे हैं। पहले भाजपा कह रही थी कि संविधान बदल देंगे, इनको चुप कराइए। यही बात आप बिहार में को भी चुप कह रहे कराइए। थे, यही पहले बात कह आप रहे थे यूपी में संविधान कह रहे हैं, बदल जबकि देंगे प्रोसेस और अभी भी संविधान on नहीं है, बदल पा रहे प्रोसेस तो क्लोज लोगों का नहीं वोट है। काट देंगे। नाम अब भी क्यों ऐड हो भाई? रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आप लोगों के पास। हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार नवल कांत सिन्हा जी है, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। एक सेकंड अशोक जी, मैं लौटूंगी। नवल कांत जी, बिहार में अशोक पांडे जी, वोट आका कट को मत गए, खुश करो। SIR हुआ, देश ये की नैरेटिव जनता बनाने को की दौड़ा कोशिश दौड़ा हुई, के मारेगी, नतीजा आका को सिर्फ सबके मत सामने खुश वो करिए बैकफायर आपने। कर गया। क्या अब देश यूपी के में लोगों आपको की लग रहा है कि बात विपक्ष करिए, अगर सिर्फ बार अपनी बार बात मत SIR करिए। के माध्यम से ये वैसा क्या वैसा है? माहौल बनाने की या खड़ा करने की कोशिश करेगा तो क्या ये जल्दबाजी नहीं है? अभी तो चल रहा है, प्रक्रिया और है। ठीक है, एक सेकंड बोलने दीजिए ना अशोक जी, एक सेकंड रुक जाइए। नवल कांत जी, आपके आका के आका अडानी है, इसलिए अशोक पांडे अंशु जी, उन आका अंशु पर जी मत शांत हो चिल्लाइए जाइए। ज्यादा। नवल कांत जी बोलिए। हाँ जी, देखिए पहली बात तो इसके आंकड़ों को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो सबसे ज्यादा कम वोट हुए हैं वो उसमें वो जो सीटें हैं वो लखनऊ है, नोएडा है, गाजियाबाद है, मथुरा है, तमाम सीटें हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम बहुल जिले हैं वहां पे जो वोटर्स घटे हैं उनकी संख्या कम है। तो मुझको लगता है कि चिंता होने का सबब तो भारतीय जनता पार्टी के सामने होना चाहिए, क्योंकि जहां पे वोट का परसेंटेज जो नंबर मतदाता कम हुए हैं वो बीजेपी वाले राज्य ज्यादा है। इसके अलावा अगर आप 99 सीटें जहां पे 1,000 से लेके
नीचे तक का 10,000 तक का अंतर है, उन सीटों पर भी देखिए तो वो ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी की है। तो मुझको लगता है कि ये जो बहस है ये विपक्ष को लग रहा होगा कि इस मुद्दे को हमने उठाया तो उसको बनाए रखे और एक दबाव बनाए रखे कि जो लोग छूटे हैं उनको जगह मिल जाए, और उसका एक प्रोसेस भी है। लेकिन मुझको लगता नहीं कि ये जो कार्रवाई हुई इसमें कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और जाहिर सी बात है कि इंसान काम करते हैं, मानव काम करते हैं, तो चूक भी होती है, उसका विकल्प भी होता है कि इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो मुझको लगता है कि यहाँ पे ये बहस केवल राजनीतिक ज्यादा है और हकीकत में इस तरह की समस्या जिस तरह की बताई जा रही है वैसे दिख नहीं रही है। ठीक है अशोक जी, अब देखिए आंकड़ा भी आपके सामने आ गया, कितने वोट कटे। और जब एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आई थी तो जो पहला रिएक्शन सपा के खेमे से आया वो ये था कि भाई बीजेपी को नुकसान हुआ है वोटर्स का, बीजेपी के 25 लाख वोटर्स कम हो गए, कुछ ऐसा ही बयान सामने आया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बीएलए बूथ स्तर पे ईमानदारी के साथ आम जनता को मतदाता बनाने में लगे हैं और 6 तारीख तक लगातार मतदाता सूची में जो पात्र है उनका नाम आ जाए, इसके लिए युद्ध स्तर पे काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे हमारा एक प्रयास रहेगा कि जो हमारे सजग मतदाता हैं किसी का नाम न कटे। ठीक है कपिश जी, अब एक ही बयान पर रहिए ना आप लोग। ऐसे तो आप कह रहे हैं कि भाजपा को नुकसान हो गया, ऐसे आप कह रहे हैं पीडीए का वोट कट गया। सुन तो ले, हम क्या कह रहे हैं, जो ड्राफ्ट कह रहा है हम वही कह रहे हैं। आप एक ये बात बता दीजिए कि जो गरीब बाहर गया था उसको क्या आप 12 दिन में बुला करके अपना नाम जुड़वा लिए हों? तो रिश्तेदार भी फॉर्म भर के दे सकते हैं कपिश जी। तो ले हाँ। नहीं तो क्या दिया तो था रामपुर में, अरे भाई उनके खिलाफ एफआईआर हो गई थी, आपको मालूम नहीं है शायद। भाजपा ने, ये चुनाव आयोग ने कराया है। उनके 2 बच्चे जो हैं वो विदेश गए थे कमाने के लिए, तो वो तो नागरिक भारत के थे ना, उन्होंने रामपुर से उनका एसआईआर में भरा तो उनको तो 420 में अंदर किया। तो ये मत सिखाइए, ये भारतीय जनता पार्टी, इसमें जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो आते हैं तो साफ हो जाते हैं। करोड़ों करोड़ों का घोटाला किया हुआ वो मां भारती का भक्त हो जाता है। तो वो सामने देखा, उसको ना कहिए। मैं आपको सिर्फ एक बात ये बता रहा हूँ, अच्छा, मुस्लिम इलाकों में उतना लिस्ट से बाहर लोगों का नाम नहीं हुआ, ये जान करके राहत तो मिली होगी ना आपको, सुकून तो मिला होगा ना आपको। सियासी बात तो आप वही लोग हैं जो जमीन कब्जा करते थे, गुंडाई करते थे, आज कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों में उतना वोट नहीं कटा, उससे ज्यादा वोट देखिए सबसे ज्यादा तो लखनऊ में कटा है। तो आप एक बात बताइए, राजनाथ सिंह से आपसे आप इस्तीफा कब लेंगे? क्योंकि उनको चुनने वाले इतने लोग फर्जी थे जो कट गए। और मैं ये पूछ रहा हूँ, जो डिटेंशन सेंटर बनाया गया था योगी जी का, और मेयर और विधायक सब लगे हुए थे, आप लोग की पूरी टीम उनको कवर कर रही थी, वो तो पुलिस कर रही है ना जांच। वो नागरिकता का मामला लगे, दोनों को मिला क्यों रहे हैं आप लोग? नागरिकता का मामला अलग चल रहा है, ये एसआईआर, ये वोटर्स का अपग्रेडेशन लिस्ट एसआईआर में जितने नाम कटे हैं, तो आप खुद ही कह रहे हैं कि ये तो कोई आजकल की थोड़ी है, तो बहुत पुरानी प्रक्रिया है। अब वो नागरिकता को उसमें आप क्यों मिला रहे हैं? आप हल्ला क्यों करने लगे? अरे भाई सुन तो, अरे तुलसी बाबा, आप बड़े करीने से नागरिकता खतरे में उसको पिरोना चाह रहे हैं। करीने से है खतरे में, इसीलिए बता रहे हैं। खतरे में किसकी नागरिकता चली गई? संविधान को खतरे में डाल दिया है, कितना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, पूरा नैरेटिव देश में नागरिकता गई, नागरिकता गई। आज 2026 जिसने खतरा में संविधान डाल दिया, संवैधानिक संस्थाएं खतरे में हैं। आप बताइए ना कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों में से 27% आपको देना था, ठीक है, क्यों आपने 24% कर दिया? अशोक जी, अब आप बताइए, अब आप भाग रही हैं, अब आप भाग रही हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आंकड़ों में अंतर है, पंचायत के चुनाव के वोटर्स की संख्या, और आप देखिए ज्ञानेश कुमार जी का एसआईआर। भैया, आप तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हो कि संविधान बदल दें, ना संविधान बदल दें, लोगों का वोट काट ले। मतलब चोरी की पराकाष्ठा है। चोरों को आप जहाज में बिठा के विदेश भगा देते हो, एक तरफ जो तमाम पद हैं उनको रिक्त पड़े, उनको आप भर नहीं रहे हो। तो आप काम कौन सा करना चाहते हो? आप इस देश के लोगों के लिए कौन सा काम कर रहे हो? आप मनरेगा खत्म कर रहे हो, आप एनएचएम में जो पद है उनको खत्म कर रहे हो, आपको कुछ करना ही नहीं है।
आप चाहते हो कि आपके उद्योगपति मित्रों का फायदा हो, लोगों को ऐसे वोटर न बनने पाए जो अपने रोजगार, अपने अधिकार की बात करें। उनको आप नहीं चाहते हो, तो आप कभी चाहते हो कि उनके वोट किसी तरीके से काट दिए जाए। 2,89,00,000 वोट छोटा नहीं होता है। 55 लाख वोट हरियाणा में जोड़े गए थे। परिणाम यह हुआ कि हम लोग मात्र कुछ प्रतिशत से 1% के अंदर चुनाव हार गए। ठीक है आस्था जी, भाजपा की जो ये वोट की लूट है, ये चलेगी मेरे पास नहीं। लास्ट 40 सेकंड बचे। अनिल दुबे जी, और उसके बाद फाइनल कमेंट अशोक पांडे जी। बोलिए अनिल जी। देखिए आस्था जी, जो बात वोटों की हो रही है, मैं तो ये कहता हूं कि ये विपक्ष के लोग उन लोगों को खड़ा करें और ये बतावें कि इन लोगों का वोट नहीं जुड़ा। अभी तो 6 फरवरी तक टाइम है, 6 फरवरी तक जुड़वा लें जिन है। अगर उसके बाद भी टाइम है अनिल जी। अरे हम लोग उनको भी खड़ा करेंगे जो फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं। बंद हो गई क्या वोट जुड़वाने की? 6 मार्च के बाद क्या नाम ऐड नहीं होगा लिस्ट में? कपिल जी शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए जरूरी जानकारी आनी चाहिए। नवलकांत जी बताइए, 6 मार्च को जो लिस्ट आएगी क्या उसके बाद किसी का नाम ऐड नहीं हो सकता? बोलिए। देखिए आस्था, देखिए इस तरह से बात हो नहीं पाएगी। हम लोग लगातार एक सेकेंड, पीसीआर मैं जिसका नाम लूंगी स्पष्ट है कि अगर ये जो लिस्ट आई है उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि इतने करोड़ लोग नहीं है, मतदाता सूची से हटाए गए हैं, और उसमें से कई जो मरे हुए लोग की बात हो रही है। विपक्ष को चाहिए कि अगर लग रहा है कि ये जालसाजी की गई है एक तरह से चुनाव आयोग की तरफ से, तो उसमें हर जिले से 10-10 केवल 10-10 ज्यादा करोड़ों में लोग नहीं है, उसमें 10-10 लोग को खड़ा करें कि मरे नहीं है, जिंदा है। जाहिर सी बात है उनकी बात में दम आ जाएगा और बात ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, और समय खत्म हो गया इसी के साथ, लेकिन मुझे लग रहा है कि एसआईआर पर राजनीति अभी लंबी चलने वाली है। फिलहाल आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर एसआईआर पर वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने फर्जी वोटर्स वाला आरोप लगाया, प्रहरियों का नाम लेकर आह्वान किया कि एक भी वोट कटने नहीं देंगे। तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि सियासी जमीन खोने के डर से समाजवादी पार्टी कंफ्यूज हो गई। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।